जी वेलकम बैक नाजरीन। और आपने देख लिया कि बड़े भारी भरकम मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग के मुकाबलों में शिरकत करके आए हैं, वहाँ से ट्रॉफ़ी और मेडल भी लेके आए हैं। इस तरफ शहजाद साहब हैं और इस तरफ वहीद साहब हैं। तो शहजाद साहब, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि आप माशाल्लाह जीत कर आए हैं, ट्रॉफ़ी भी लेके आए हैं और मेडल भी लेके आए हैं। और वहीद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए हैं और आपकी ज़ाहिर एफर्ट्स हैं, ये आपने इन पर मेहनत की है और इन्होंने आपको ये ट्रॉफ़ी ला के दी है। अरसलान बेग साहब भी सियालकोट से ज्वाइन कर चुके हैं, उन्होंने भी उम्दा परफॉर्म किया है। अच्छा शहजाद साहब, कैसा रहा आपका इवेंट? बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त। बहुत ज़बरदस्त। मुकाबले में कौन था आपके साथ? पूरा यूरोप था। सबसे टफ जो था उसका बताएं। टफ तो नहीं था कोई भी, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो मतलब अपनी तरफ से परफॉर्म पूरी करी थी, मगर ये कि अल्लाह का शुक्र है इसमें भी मैं ब्रॉन्ज मेडल हुआ। जिसको देख के आपको लगा होगा नहीं है मुंडा मेरे से बाजी ले जाएगा ये? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं था। बस ये कि जजेस का जो फैसला होता है उस पर हमें अपना। अच्छा, हंगरी गए थे आप? जी। तो हंगरी में यूरोप में मतलब चैम्पियनशिप थी, ये यूरोप की 3rd बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप हुई थी और इसके अंदर काफ़ी सारे मुल्क थे, तकरीबन जो यूरोप में 32 ममालिक आते हैं वो तकरीबन सभी थे इसके। ज़बरदस्त। तो आपने तैयारी कब शुरू कराई है? बस ये लगे हैं। और मैं तो सबसे पहले अपनी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि फ़र्स्ट टाइम हमें मौका मिला और यूरोप जाने का, और अल्लाह ने वहाँ इज़्ज़त बख्शी और हमारे जो एथलीट हैं तो अल्लाह पाक ने उनको इज़्ज़त दी, इज़्ज़त से नवाजा और टाइटल जीता। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो बच्चा मुझे बताइएगा, स्पॉन्सर्स का इशू तो नहीं हुआ आपको जाने में? नहीं, स्पॉन्सर का इशू नहीं था। स्पॉन्सर हमें था अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे टिकट्स और जो वहाँ की फ़ीस वगैरह थी वो हमारी उन्होंने पे करी हुई थी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी हमारे को। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हमारी मेन जो होती है, जो तैयारी शुरू करते हैं हम लोग, जो डाइट में आती हैं प्रॉब्लम्स, वो हमें खुद हैंडल करनी पड़ती हैं। सही। देख लें नाज़रीन, ये कितना ख्याल रखते हैं डाइट का। चाय मैं पी रही हूँ, नहीं ऑफ़र की थी, इन्होंने मना कर दिया कि मैं चाय नहीं पीऊँगा, ये ख़ास खुराक लगता है लेते हैं कोई। नहीं, अभी जो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ना हम लोग यहाँ पे जो खा पी रहे हैं, पहले तो यहाँ पे जो हम लोग जो खा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा गलत खा रहे हैं। सही बात। जितनी भी हमारी नई जनरेशन है वो फास्ट फूड्स की तरफ जाती है। ये पाए हुआ है तो बात की कहानी है, जो ये फास्ट फूड जो खा रहे हैं ना, क्योंकि शॉर्टकट में जाते हैं। वो जाते हैं, गए यार एक जिंगर दे दें, एक अपना रोल दे दें, ये खाया, ऊपर कोल्ड ड्रिंक पी और उसके बाद ये फिर। तो ये इसी वजह से जो हमारे पास आजकल हार्ट का प्रॉब्लम्स आ रहा है, उसकी मेन वजह यही है कि ये हम लोग ये शॉर्टकट के लिए जाते हैं। मतलब ये जंक फूड खाया हमने, बिल्कुल इजी लाइफ को इजी बनाने के लिए हम इतने सहल हो गए हैं कि बस ये खाओ और निपटाओ, बस जल्दी से खाना है, और उसके ये नहीं पता कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या है। अच्छा, इस वक्त हमें ना अरसलान ने सियालकोट से ज्वाइन किया। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, उनकी लाइन फिर से ड्रॉप हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम अरसलान। जी वालेकुम अस्सलाम। अरसलान, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। जी खैर मुबारक। कैसा रहा इवेंट अरसलान? जी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। यूरोप की ठंडी हवाएं खा के आप आए हैं, जाहिर है यहाँ पे गर्मी अच्छा तो बहुत रहा होगा। मुझे ये बताइएगा कि वहाँ पर क्या माहौल जिस तरह का था? आप लोगों के साथ ऑफिशियल्स थे कोई या फिर नहीं? ऑफिशियल थे हमारे साथ ना, वहीद भाई थे और हमारे ये तो आपके अपने ऑफिशियल्स हैं। नहीं, और भी थे हमारे साथ। हमारे जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं सुहेल भाई, वो भी साथ थे हमारे, और एक मतलब हमारे साथ मैम भी थी उनकी। तो हमें मतलब हम कम लोग गए थे, क्योंकि वीज़े तो अप्लाई करे थे तकरीबन 16 बंदों के, तो जो वीज़े आए वो सिर्फ 5 बंदों के आए हम लोग के। अच्छा, ये भी प्रॉब्लम थी ना हमारे लिए, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी। सही। तो मैं वहीद साहब आपसे पूछूंगी कि आपने इनको तैयारी जब शुरू करवाई तो ज़ाहिर है कितनी इन्होंने मेहनत की है? मेहनत तो माशाल्लाह से आपको पता है हर काम में होती है, और ये इनकी एफर्ट थी कि माशाल्लाह से ना नहीं करी और अपनी तैयारी में फोकस रखा, और ये सोच कर के हम जाएंगे और इंशाल्लाह जीत के आएंगे। कितने अंडे और कीमे खिलाए आपने इन्हें? इनको तो बस दिन में जो डाइट होती थी, चिकन हो गया, अंडे हो गए, तो उसके तौर पे मैं इनको वो करता था। अच्छा, मैं जो हाई ऑफिशियल्स की बात कर रही हूँ, मैं स्पोर्ट्स बोर्ड की बात कर रही हूँ। जी मैं हाई ऑफिशियल्स की बात कर रही हूँ। था कोई आपके साथ, किसी ने कोई बात? पाकिस्तानी स्पोर्ट्स बोर्ड के लोग थे हमारे साथ। मैं कहता हूँ ना आपको, 16 बंदों के हमने वीज़े अप्लाई करे हुए थे, जो हमारे यानी सपोर्ट थी आपको स्पोर्ट्स बोर्ड की, वो गिला नहीं है? जी, वो अभी कुछ नहीं। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी बात है जी। अस्सलाम वालेकुम अरसलान, मुझे सुन सकते हैं आप? जी वालेकुम। मेरा सवाल आपसे ये था कि यूरोप की हवाएं तो आप खा के आए हैं, वो तो आपको अच्छा लग रहा होगा। मुझे ये बताइएगा कि इवेंट सारा ओवरऑल कैसा रहा? जो ऑफिशियल स्पोर्ट्स बोर्ड के थे, किन्होंने सपोर्ट किया आपको? इस हवाले से आपके व्यूज़ क्या हैं?
जी बिल्कुल, ओवरऑल टूर हमारा बिल्कुल बहुत अच्छा रहा, इवेंट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी वेन्यू भी बहुत अच्छा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं है ही ऐसी जगह पे जहाँ पे किया गया सिग्नल स्टॉप। और पूरे अच्छा अरसलान साहब, मुझे ये बताइएगा आवाज आ रही इवेंट है। इवेंट कैसा था? इवेंट कैसा था और जिस तरह से जजेस ने फैसला किया वो आप लोगों को कैसा लगा? और दूसरा, जब आपका ये नाम अनाउंस हुआ कि जी आपको मेडल्स मिल रहे हैं और आप जीत गए हैं, तो फिर फीलिंग्स क्या थी, क्या सोच आ रही थी उस वक्त? जी इवेंट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा वेन्यू था, बहुत सब कुछ वहाँ पे बहुत अच्छा था, बड़े कोऑपरेटिव लोग हैं वो। और जब हमें पता चला कि एंड तक पर ये किसी को नहीं पता होता कि अब मेडल किसको मिलेगा, लेकिन एंड पे जब हम 2 लोग रह गए तो फिर तो यकीन माने कि जब मेरा नाम अनाउंस किया गया सिल्वर मेडल के लिए, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हमने पाकिस्तान के लिए अपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तान के लिए हम मेडल लेके आए, क्योंकि हमने पाकिस्तान का झंडा भी लहराया इंटरनेशनल स्टेज क्या पे बात यूरोप है। में। सही। अच्छा, मैं सब थोड़ा बताइएगा अब नेक्स्ट कौन सा इवेंट है? इंशाल्लाह नेक्स्ट 6 जून को मालदीव में है और साउथ एशिया का। तो इंशाल्लाह तैयारी तो है, तो जो अल्लाह को मंजूर होगा जाएंगे इंशाल्लाह, खेलेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए टाइटल अच्छा लेके शहजाद, आएंगे। कैसा ये मतलब ये खेल है कि आप रिकमेंड करेंगे नौजवानों को? मेरे ख्याल में तो आजकल जो माहौल है ना, और जिस तरह की खुराकें और जो रूटीन है, किसी भी तरह की एक्टिविटी हो, हेल्दी एक्टिविटी हो, तो उसमें लाजमी जाना चाहिए। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, मैं तो यंगस्टर को मेरा मैसेज यही है कि ना वो सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखें, जिम जाएं और जिम में जाके अच्छे प्रोफेशनल ट्रेनर के पास जाके ट्रेनिंग करें, ताकि उनकी हेल्थ और उनकी फ़िटनेस अच्छी रहेगी तो वो आगे लॉन्ग टर्म चलेंगे। और फिर इसके बाद जब जाहिर सी बात है जिम जाएंगे तो उनको वहाँ माहौल मिलेगा, तो उनको फिर आगे जाहिर सी बात है जब कोचेज़ अच्छे होते हैं तो वो उनको फिर प्रेप करेंगे कि भाई आप कॉन्टेस्ट खेलें। उनके पहले देखें यहाँ आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल, पहले डिस्ट्रिक्ट खेलेंगे, फिर पाकिस्तान, कराची, सिंध खेल के फिर जाके बाहर जाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ये है। कोई मतलब ये नहीं है कि बस आसान आज नहीं है। हाँ आसान नहीं है कि अभी आप गए और जिम में एक्सरसाइज करी और बॉडी बन गई। ये काफ़ी टाइम की मेहनत होती है, इसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि बस आप जिम गए, जाके आपने एक्सरसाइज करी, बॉडी बना ली, वही बन गई, सही है। अच्छा, इसमें वैसे तो बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप्स में कैटेगरीज भी होती हैं जी, कि जी। एक फैशन वो बॉडी और जी, इस जी। तरह की सब कैटेगरीज होती हैं ना। जी, जी। तो क्या आपको, मैं बल्कि पहले अरसलान से पूछती हूँ, अरसलान आपको क्या मॉडलिंग का शौक था? आप इस तरफ आए किस तरह? जी बिल्कुल, मैं एक्सरसाइज तो तकरीबन मैं शुरू से बचपन से तकरीबन जब से मैं 9th-10th में था तब से स्टार्ट कर दी हुई थी एक्सरसाइज करनी, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे भी कुछ 4-5 साल पहले इन हुआ हूँ इन कॉम्पिटिशन वगैरह में। जैसे कि शहजाद भाई ने बोला कि पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलो, पहले मैंने सियालकोट लेवल पे खेला, फिर ऑल पाकिस्तान लेवल पे 2-3 कंपटीशन खेले, फिर उसके बाद जाके इंटरनेशनल इवेंट्स में मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया और क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह लगातार 30वीं दफा मैं मेडल लेके आया हूँ पाकिस्तान के लिए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे मैं वहीद साहब आपकी तरफ अब आती हूँ। जब वापसी आपकी टीम आई है, ज़ाहिर आप मैनेज करते हैं सारा, तो आप लोगों का इस्तकबाल कैसा हुआ? माशाल्लाह से अच्छा हुआ और पूरी कौम की दुआएं थी, सारे भाई वगैरह आए हुए थे, दोस्त यार आए हुए थे और बहुत अच्छा इस्तकबाल किया एयरपोर्ट में और सब ने मुबारकबाद दी। और इंशाल्लाह जो बॉडी नेक्स्ट बिल्डर से वैसे सारे डरते हैं। मगर गवर्नमेंट का कोई कोई एम्प्लॉई नहीं आया। गवर्नमेंट का जी। कोई स्पोर्ट्स बोर्ड से थे, स्पोर्ट तो बोर्ड उन्हीं के से भी- नुमाइंदे हुए ना फिर नहीं, तो। स्पोर्ट बोर्ड से भी कोई नहीं था ना। देखिए, हम तो कुछ भी नहीं उनके मांगते, वीज़े नहीं लगे वो। हम गवर्नमेंट से कुछ नहीं मांगते, हम बिल्कुल सिर्फ ऐसे गवर्नमेंट ही से ये बोलते हैं कि हम लोगों को प्रोत्साहित होते हैं, कम से कम हम लोग जीत कर आते हैं, वहाँ पे हम पाकिस्तान का फ्लैग लहराते हैं और वहाँ जाके हम पाकिस्तान के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि हम अपने आप को नहीं देखते हैं कि इतनी दूर जा रहे हैं, ख़र्चा भी करते हैं, हर चीज़ करते हैं, मगर ये कि पाकिस्तान को कम से कम नुमाइंदों किसी को आना चाहिए गवर्नमेंट के सही बात कि है। आके हमारे को कम से कम Appreciate करें। कंधे पे हाथ तो रखें। बिल्कुल ऐसे हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए, हम ना मांग रहे हैं उनसे, ना हम तो गवर्नमेंट से कुछ मांग भी नहीं रहे। सही। कम से कम आगे देखें, क्रिकेटर होता है, एज अ क्रिकेटर है, अभी कोई एक क्रिकेटर सेंचुरी बना दे, सही। उसकी पूरी दुनिया में वाह वाह हो जाती सही है। बात है। ये कोई आम बात नहीं है। देखिए, जाके यूरोप के अंदर यूरोप चैंपियनशिप खेलना, नहीं, अब ये बिल्कुल अरसलान जायज़ है, जायज़ अरसलान है हमारा, अरसलान ने माशाल्लाह ये भी मेहनत करी, सब ने, देखिए मैं भी हूँ, अरसलान है, हम दोनों ने एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, हम लोग एक दूसरे को गाइड करते हैं, यार ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ऐसे नहीं, अब ये डाइट करनी है, अब ये डाइट करनी है। अब हमारा टाइम भी कम था और हमने खेलना भी था और नहीं अब नहीं, बस आपका गिला बिल्कुल जायज़ है, किसी ना किसी को आना चाहिए था। खैर, हुकूमती नुमाइंदे एक किस्म के होते हैं पाकिस्तान जी, जी, स्पोर्ट्स जाहिर बोर्ड सी के बात भी, है। लेकिन अगर उनमें से भी कोई आ जाता
तो भी बहुत अच्छा लगता। अप्रिशिएट करें आके, ताकि भाई एक मुल्क के लिए नाम करें। 16 वीजे गए थे ना जो नहीं आए लग के, जी बस वो दिल बर्दाश्ता हो गए, उन्होंने कहा बस ठीक है नहीं, कल ही जाओ। तो नहीं है, होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ देखिए सबके लिए होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है हम क्रिकेट, हम मतलब सिर्फ क्रिकेट को नहीं, क्रिकेट को के अलावा अपना फुटबॉल है, हॉकी है, जितनी भी गेम्स हैं सबको सपोर्ट होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि हमें ही हो खाली। अच्छा, आपके कुछ फैंस हैं जो ये चाह रहे हैं कि आप थोड़ी सी बॉडी दिखा दें, भले बैठे बैठे। क्यों नहीं दिखा? उन्होंने कहा ये देख लीजिए, ये डोले आपको नज़र आ रहे हैं, ये बड़ी मेहनत से बनते हैं। हाँ, हमें यही कहने अब ये है सरसलान मेहनत के, सरसलान खेले थे स्पोर्ट फिजिक्स, वो भी बहुत मेहनत का काम है, आसान नहीं है ये, इतनी बॉडी को मेंटेन करना। फिर सफ़र जो हमारा था बहुत मुश्किल था। अच्छा, इतना लंबा सफ़र था, फिर उसमें बॉडी ना डिहाइड होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सफ़र में हम लोगों को तो बहुत सारी चीज़ें। सफ़र क्यों था? आप लोग डायरेक्ट फ्लाइट लेके नहीं गए? नहीं, कनेक्टेड थी। अच्छा, कनेक्टेड, ओके। अच्छा, मैं चाहूँगी अरसलान थोड़ा सा ज़रा आप भी मुझे बताइएगा कितनी मेहनत आपने की, और ये जो अभी सारी बातें कर रहे हैं शहजाद, आपका भी यही गिला है? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, हमारा भी यही गिला है कि गवर्नमेंट से, हमें गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई सपोर्ट है, ना कोई कवरेज है। जैसा कि हम कराची एयरपोर्ट पे सब उतरते हैं, और जैसा कि हमारे सब दोस्त भाई अहबाब हमें सब जैसा कि इस्तकबाल किया जाता है, वैसा ही हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई बंदा यहाँ पे आगे आए और हमें अप्रिशिएट करे, और हमें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। आपने सियालकोट लैंड किया था, या फिर आप, आई थिंक वहाँ तो लाहौर सियालकोट एयरपोर्ट है, आई थिंक सो। जी बिल्कुल, सियालकोट में एयरपोर्ट है, लेकिन कराची में हमारी पूरी टीम कराची से जाती है, तो चले, मैं भी आप लोगों की तरफ से गिला कर रही हूँ कि भी लाजमी आना चाहिए था किसी न किसी को। ये बिल्कुल गलत बात है कि एक अच्छी टीम जो ज़बरदस्त परफॉर्म करके आई, ट्रॉफी के साथ मेडल्स लेके आई, और उनको आप इस तरह से वेलकम ना करें, तो ये उनके साथ ज्यादती है। चलिए, अभी भी देर नहीं हुई, आप लोगों को खाने पे बुलाएं, इनामी रकम भी दी जाए, और आप लोगों को पूरा प्रोटोकॉल दिया जाए, ये मेरी भी गुजारिश है। तो थैंक यू सो मच अरसलान, आपका भी शुक्रिया, शहजाद साहब आपका भी शुक्रिया, और आपका भी वही शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।